Class 12 Physics, Chapter 6, EMI, Electromagnetic Induction. You have read self-induction, self-inductance of a coil. Now you will study mutual induction or mutual inductance. First try to understand mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन समझने के लिए क्या है, दो कॉइल लेते हैं. एक ये हमारा कॉइल हो गया सेकेंडरी कॉइल, और इसको कहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं. इसके नजदीक एक प्राइमरी कॉइल रखते हैं. दिस प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विथ बैटरी एंड टैपिंग की, टी के टैपिंग की. इसको जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट इससे फ्लो करता है. तो करंट फ्लो करता है जिसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है. जब स्विच ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन इज अदर साइड. तो अब क्या हो गया, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल और चेंज इन करंट इन नियर बाय कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल्स. तो अगर स्विच ऑन करते हैं, व्हाट इज द साइंस हियर? जब इसमें करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन होता है. और क्या है, स्विच ऑन करके रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट करंट फ्लो करता है. उस स्थिति में देयर इज नो डिफ्लेक्शन. ये इंडिकेटर जो है जीरो पा जाएगा. जब स्विच ऑन करते हैं फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, व्हाट इज साइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, in a secondary coil due to change in current in primary coil is known as mutual induction. What is science here? इसमें क्या होना चाहिए, प्राइमरी कॉइल में चेंज इन करंट होना चाहिए. फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ यू हैव read magnetic field is directly proportional to current and also magnetic flux is equal to BA. From Faraday's law of electromagnetic induction you have read induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of induced EMF, rate of change of magnetic flux. Induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. और ये E ohms laws पढ़ा, E और V directly proportional to I. Now try to understand what is science. इसमें चेंज इन करंट होगा, इसमें इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. वाओ, व्हाट इज रीजन? जब ये स्विच ऑन करते हैं देयर इज चेंज ऑफ करंट. तो हीटर कॉइल में देखा होगा घर वगैरह में, जब स्विच ऑन करते हैं तुरंत इमीडिएट रेड हॉट नहीं होता है. करंट देयर इज स्टार्ट्स टू इंक्रीज. थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है. जब स्विच ऑफ करते हो हीटर कॉइल का तो करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. मैक्सिमम करंट था, मैक्सिमम करंट से डिक्रीज हो गया. यानी क्या होगा, देयर इज चेंज ऑफ करंट, देयर इज ट्रांजिशन ऑफ करंट. करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है. करंट पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड. जब स्विच ऑन करते हैं करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. अब ये कॉइल क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा. मैग्नेट बन जाएगा तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा. दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इन सेकेंडरी कॉइल. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो फ्रॉम दिस ओम्स लॉ यू हैव read V is directly proportional to I. इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. दिस इज द साइंस. अब ये अगर स्विच ऑन करके पकड़ कर रखते हैं, स्विच ऑन करके थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कांस्टेंट करंट. जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, करंट कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो. मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन. इसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज ऑफ करंट. ये प्राइमरी कॉइल में देयर शुड बी चेंज ऑफ करंट. दिस चेंज ऑफ करंट इंड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. डिफिनेशन देख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट विथ टाइम in a nearby coil. So this you have read
now you will study mutual coefficient of mutual induction या mutual inductance. So now this it is found that phi s magnetic flux in secondary coil is directly proportional to the current in a primary coil. It is found that magnetic flux linked with the coil, secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं m. तो m is the coefficient of mutual induction और mutual inductance of two coils. Phi s क्या है? Magnetic flux linked with the secondary coil. Ip current flowing in the primary coil. Now this you will define m. M is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as coefficient of mutual induction or mutual inductance of the two coils. So this you will define. If Ip is equal to 1 ampere, then M is equal to phi s. The mutual inductance of two coils or coefficient of mutual induction may be defined as the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current is flowing through the primary coil. या किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? mutual inductance M of two coils is equal to magnetic flux linked with the secondary coil if unit current flows through the primary coil. SI unit of mutual inductance, SI unit of M is Henry. ठीक है. Now mutual inductance you will define with the help of Faraday's law of electromagnetic induction. From Faraday's law of EMI, ES is equal to minus d phi p by dt. phi p के प्लेस पर क्या? This you can consider मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक होगा तो ये S हो गया. ठीक है. तो ये Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF produced in the secondary coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux in the secondary coil. ये phi s जो है MIP. अब phi s के प्लेस पर we can write MIP. अब M कांस्टेंट है, you can write left side. तो माइनस जो है हमारा ये माइनस है दिस m लेफ्ट साइड, तो माइनस m dip by dt, या इसको लिख सकते हो ES इज इक्वल टू माइनस m dip by dt. अब माइनस dip by dt क्या है? 1. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इक्वल टू 1. अब इसके प्लेस पर 1 हो गया. m इज इक्वल टू ES. How will you define? With the help of this, mutual inductance of two coils may be defined as the induced EMF produced in the secondary coil when a rate of decrease of current in primary coil is unity. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. mutual inductance of two coils is equal to induced EMF produced in a secondary coil if a rate of decrease of current is unity. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. यह रेट mutual induction, mutual inductance दो फॉर्मूला से फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस फॉर्मूला से डिफाइन किया है. थैंक यू फॉर वाचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.